अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब ठीक होंगे। सो अब हम डिस्कस करेंगे एट प्यूबर्टी यानी प्यूबर्टी के लेवल पे क्या होगा। ठीक है, अब हम पहले तो हम डिस्कस कर चुके थे जो सारा प्रोसेस, होप सो आपको याद होगा। वो हमारे पास जो होगा वो बिफोर बर्थ होगा, लेकिन एट प्यूबर्टी के लेवल पे होगा क्या होगा कि हमारे पास जितने भी हमारे पास जो है प्राइमोर्डियल फॉलिक्यूलर सेल प्रेजेंट थे। ठीक है, वो कहाँ प्रेजेंट थे, मतलब ओवरी में। ठीक है, ओवरी में प्रेजेंट थे। ओवरी में क्यों प्रेजेंट थे, जाहिर है हम ओजेनेसिस पढ़ रहे हैं, तो ओजेनेसिस में हमने ये सारा प्रोसेस पढ़ा था कि ये कहाँ पे होंगे, ये फीमेल गोनेड्स वगैरह में, गोनेड्स वगैरह में होंगे। तो फीमेल गोनेड्स कहाँ होगा, ओवरी में, ओवरी होगी, जाहिर है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास प्यूबर्टी के लेवल पे ज़्यादा सारे ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल्स वगैरह प्रेजेंट है। ठीक है, ये प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट थे। अब इन प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल्स के क्या होगा इनके साथ कि हमारे पास जो है FSH का सर्ज आएगा, यानी FSH का सर्ज आएगा। FSH का सर्ज आने के बाद क्या होगा, इनमें से कोई एक फॉलिक्यूल उठाया जाएगा, उस एक सेल उठाया जाएगा, उस सेल की हम मैच्योरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस सेल को हम ये बाद में डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इस सेल की मैच्योरेशन होगी, इस सेल को प्रिपेयर किया जाएगा आने वाली इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, इस सेल की मैच्योरेशन होगी, इस सेल की मैच्योरेशन जो है वो अब हमारे पास ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा कि मैच्योरेशन का प्रोसेस किस तरह होगा। अब हमारे पास जो है एक oocyte, ये oocyte है, इसकी मैच्योरेशन होने लगी है, यानी ये प्राइमरी फॉलिकल था, इसके अंदर जो प्रेजेंट है, इसके ऊपर हमारे पास प्राइमरी फॉलिक्यूलर लेयर प्रेजेंट थी, अंदर वाला प्राइमरी फॉलिक्यूल था, इसकी मैच्योरेशन होगी। यानी पहले जब जो ये अरेस्ट हुआ था प्रोफेज 1 पे, अब जो है ये यहाँ से अरेस्ट, मतलब इसकी जो जितना भी आगे नेक्स्ट वाला टाइम पीरियड है वो स्टार्ट होगा। अब क्या होगा कि हमारे पास जो अंदर वाला इसकी जो मैच्योरेशन का पीरियड है वो किस तरह स्टार्ट होगा। इसकी मैच्योरेशन का पीरियड कुछ इस तरह स्टार्ट होगा कि जो हमारे पास प्रेजेंट था प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, अंदर जो प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल प्रेजेंट था, ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिक्यूलर सेल्स है, ये इसके ऊपर क्या प्रेजेंट थी, हमारे पास प्रिमोर्डियल जर्म लेयर। ठीक है, अब जो प्राइमरी फॉलिक्यूलर है ये अंदर ये सेम रहेगा, मतलब इसकी मैच्योरेशन नहीं होगी। पहले इस प्रिमोर्डियल जर्म लेयर प्रिमोर्डियल फॉलिक्यूलर लेयर है, इसकी मैच्योरेशन होगी। ठीक है, इसमें इसकी मैच्योरेशन किस तरह होगी कि हमें पता है ये क्या था, फ्लैट एपिथेलियल लेयर थी इसकी कंपोजिशन। अब ये फ्लैट एपिथेलियल लेयर जो है, इसकी स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाएगा, और ये हमारे पास किस तरह का, इसका क्यूबॉइडल स्ट्रक्चर बना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या बनना शुरू हो जाएगा, ये हमारे पास क्यूबॉइडल सा स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा, क्यूब्स टाइप इसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा कि ये अंदर वाला हमारे पास जो प्राइमरी oocytes है और ये क्यूबॉइडल लेयर है ना, ये लिपोप्रोटीन सिक्रीट करना शुरू कर देगी। ठीक है, ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिक्यूल और ये जो हमारे पास क्यूबॉइडल लेयर है, इसने लिपोप्रोटीन सिक्रीट करना शुरू कर दी है। ठीक है, लिपोप्रोटीन की एक लेयर को सिक्रीट करना शुरू कर दिया है अपने दरमियान में। इस सॉरी मैं दूसरे कलर से दिखाती हूँ, इसकी यहाँ दरमियान में प्रिमोर्डियल एक लिपोप्रोटीन की लेयर सिक्रीट होना शुरू हुई। इस लिपोप्रोटीन की लेयर को हम क्या कहेंगे, जोना पेलुसिडा। इस लेयर को क्या हम कहेंगे, जोना पेलुसिडा। ठीक है, अपने अब जो है इसकी ये जो लेयर है ना, जिसने अपना क्यूबॉइडल जो स्ट्रक्चर है जो इसने चेंज किया है, इसको हम अब ग्रेन्युलोसा सेल्स कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे, ग्रेन्युलोसा सेल्स कहेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, ये डायग्राम्स वगैरह पूछी जाती हैं OSP में। ठीक है, क्वेश्चन तो आता ही आता है, लेकिन डायग्राम भी इसकी पूछी जाती हैं। अब जो है हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि अब हमारे पास जो है, अब हम ये देखेंगे हमारे पास जो है, हमने देखा था ये हमारे पास प्राइमरी फॉलिक्यूलर है, प्राइमरी फॉलिक्यूलर के ऊपर ग्रेन्युलोसा सेल्स क्यूबॉइडल शेप्स में प्रेजेंट हैं। सॉरी मेरी डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है कि, और इसके दरमियान में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। अब क्या होगा कि हम जैसे ही ये सारी लेयर्स, अब इसके ऊपर कुछ और चेंज आएगा, यानी इसकी मैच्योरेशन किसी और तरह होगी। अब इसकी मैच्योरेशन ये है कि ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लेयर्स इनकी बनना शुरू हो जाएंगी, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद ना इनके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर आ जाएगी, उस लेयर को हम क्या कहेंगे, थीका फॉलिक्यूलर, सॉरी मैं इधर आपको थोड़ा बताती हूँ, थीका फॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, इसके ऊपर एक और लेयर आएगी, इसको हम क्या कहेंगे, थीका फॉलिक्यूलर लेयर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब सॉरी ये पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो था हमारे पास प्राइमरी फॉलिकल, लेकिन अब जैसे ही हमारे पास इसके ऊपर थीका फॉलिक्यूलर लेयर आई है, तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर आगे अब क्या बन गया है, ये हमारे पास बन चुका है ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, क्या स्ट्रक्चर बन चुका है हमारे पास, ग्रोइंग फॉलिकल। ठीक है, ये बात भी होगी कंफर्म।
अब हम देखेंगे अब ग्रोइंग फॉलिकल के अंदर क्या चेंज आएगा। अब ग्रोइंग फॉलिकल जैसे ही ये हमारे पास बनेगा तो ग्रोइंग फॉलिकल के बाद ग्रोइंग फॉलिकल जो है वो किस तरह बनेगा। ग्रोइंग फॉलिकल में जो हम पढ़ा था कि थीका फॉलिकल है, ठीक है। थीका फॉलिकल जो है वो आगे से डिवाइड होगा, थीका फॉलिकल बनाएगा थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना बनाएगा, ठीक है। अब जो है मैं आपको इधर डायग्राम बना कर दिखाती हूँ। ये हमारे पास है ये हमारे पास है प्राइमरी फॉलिक्यूल, और प्राइमरी फॉलिक्यूल के इर्द गिर्द हमारे पास जोना पेलुसिडा है, जोना पेलुसिडा के इर्द गिर्द हमारे पास फॉलिक्यूलर लेयर है, ये सारी ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं। अब ग्रेन्युलोसा सेल के बाद ये अंदर वाला हमारे पास थीका इंटरना है और इससे बाहर वाला हमारे पास क्या है, थीका एक्सटर्ना, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोइंग फॉलिकल, ठीक है। अब जो है ग्रोइंग फॉलिकल के बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ग्रोइंग फॉलिकल के बाद जो अब चीज़ हमारे पास बनेगी वो है हमारे पास एंट्रल फॉलिकल। क्या बनेगा, एंट्रल फॉलिकल, एंट्रल फॉलिकल, ठीक है। एंट्रल फॉलिकल बनेगा। अब एंट्रल फॉलिकल क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे मैं डायग्राम बनाती हूँ। ये हमारे पास प्राइमरी लेयर, प्राइमरी oocytes, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जोना पेलुसिडा और फिर उसके बाद हमारे पास ग्रेन्युलोसा लेयर है। अब जो है स्पेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दोबारा बताती हूँ आपको। ये है हमारे पास ग्रेन्युलोसा लेयर और ये है हमारे पास थीका इंटरना और थीका एक्सटर्ना, ठीक है। यहाँ हमारे पास जो है ये लेयर क्रिएट, यहाँ पे स्पेस आ जाएगी, ठीक है। ये देखें आप, सारी स्पेस आपको नज़र आ रही है, ठीक है। इस स्पेस को हम क्या कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रल स्पेस। ये हमारे पास जो है प्राइमरी फॉलिकल, दोबारा बताती हूँ, प्राइमरी फॉलिकल है, ये हमारे पास जोना पेलुसिडा है और ये हमारे पास ग्रेन्युलोसा सेल्स हैं, ये हमारे पास थीका इंटरना है, थीका एक्सटर्ना है, ठीक है। और ये जो अंदर वाली स्पेस है इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रल स्पेस, क्या कहेंगे, एंट्रल स्पेस। और इस वाले अब सेल को हम क्या कहेंगे, एंट्रल फॉलिकल, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि अब ये सारा प्रोसेस था। अब इसके बाद जो है, अब पहले ये सारा प्रोसेस किसकी वजह से हुआ है, एफएस के सर्ज की वजह से। आपने याद रखना है, जैसे ही एफएस का सर्ज आएगा तो हमारे पास जो प्रिमोर्डियल फॉलिक्यूलर लेयर है उसकी मैच्योरेशन होगी, लेकिन जैसे ही एलएच का सर्ज आएगा तो हमारे पास प्राइमरी oocyte की मैच्योरेशन जो है वो स्टार्ट होगी, ठीक है।